Cogbiz। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को कब इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। यानी कि मैं आपको आज बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में या किन किन आपकी कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले भी इस मुद्दे पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें मैंने पहले बताया हुआ है कि सरकार बहुत सारे तरीकों से आपको पकड़ना चाहती है कि जो आप कमाते हैं या जो ऐसी बहुत सारी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनके माध्यम से सरकार ये पता लगाना चाहती है कि कौन कौन इनकम कमाता है परंतु रिटर्न नहीं भरता है। तो जैसे कि जो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं या महंगे घर खरीदते हैं या बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज बात करूंगा इसी मुद्दे पे कि कब कब आपको ITR भरना जरूरी होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार जो इनकम टैक्स पेयर का एक टैक्स बेस बढ़ाना चाहती है, यानी कि सरकार चाहती है कि जो एग्जम्पशन लिमिट जो बनाई है इनकम टैक्स में या जो एक रीजनेबल पैसा जो कमा रहे हैं वो ITR भरें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या ऐसे बहुत सारे टूल बना रखे हैं जिससे गवर्नमेंट पता लगाती है कि कौन कौन पैसे अर्न करता है और ITR नहीं भर रहा है। वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। परंतु उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139(1) में बताया हुआ है कि किसको किसको इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है। तो जिसमें से सेक्शन 139(1) में जो बताया है कि जिसमें कंपनी और फर्म, उनको तो ITR भरना जरूरी है चाहे उनकी इनकम जीरो भी होती है। उसी तरीके से अदर देन कंपनी और फर्म के लिए जो गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन बताया है उसको बोलते हैं सेक्शन 139(1)(b)। तो सेक्शन 139(1)(b) में सरकार ने कहा है कि जो भी इंडिविजुअल या फर्म, इंडिविजुअल हो या जो भी अदर देन कंपनी और फर्म है, अगर या इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है या कुछ भी है, तो वो जो इनकम टैक्स में जो पर्सन डिफाइन किए गए हैं, 7-8 पर्सन जो डिफाइन किए गए हैं, तो कंपनी और फर्म को तो 139(a) में बता दिया और सेक्शन 139(1)(b) में बताया कि अदर देन कंपनी और फर्म, अगर आपकी इनकम जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपया जो एक सामान्य लिमिट है जो बताई गई है कि 2.5 लाख से ऊपर अगर कोई आदमी पैसे कमाता है, जो टैक्सेबल लिमिट जिसको कह सकते हो आप, तो कमाता है, तो उसको ITR भरना जरूरी होता है। लेकिन उसी के तहत गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन भी दिए हुए हैं जिसमें कि 2019 में लगभग 3 ट्रांजेक्शन ऐसी थी कि अगर आप 3 टाइप की कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, तब भी अगर आपकी इनकम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तब भी आपको ITR भरना जरूरी है। तो दोस्तों, वो 3 कंडीशंस क्या हैं? तो उसमें से सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कैश जमा करते हैं आपने करंट अकाउंट में, किसी भी, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में करें या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में करते हैं, तब भी आपको ITR भरना जरूरी है, चाहे आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल परमिसिबल लिमिट यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उससे नीचे है। और दूसरी ट्रांजेक्शन में बताई गई थी कि अगर आपका जो बिजली का बिल का कंजम्पशन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका घर का बिजली का बिल आता है, तब भी अगर आप मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से नीचे हैं, यानी कि आपकी इनकम मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से नीचे है, तब भी आपको ITR भरना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट देखना कि भाई आप 1 लाख रुपया बिजली का बिल कैसे देते हैं। अगर 1 लाख बिजली का बिल आप देते हैं, इसका मतलब आपकी इनकम ज्यादा होगी। अगर आप 1 करोड़ रुपया करंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तब भी आपकी इनकम ज्यादा होगी। और उसी के बाद तीसरी कंडीशन से एक और बताई गई है उसमें, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी को फॉरेन ट्रेवल कराया है या खुद फॉरेन ट्रेवल किया है और जिसपे लगभग 2 लाख रुपए खर्चा किए हैं, तो तब भी आपको अगर आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से नीचे भी आपकी इनकम है, तब भी आपको ITR भरना जरूरी है।
तो दोस्तों ये 3 कंडीशन तो 2019 में गवर्नमेंट ने लाई थी और इंट्रोड्यूस करी थी। तो उसी श्रृंखला में गवर्नमेंट ने 21 अप्रैल को रिसेंट में उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें एक रूल नोटिफाई किया है। उसमें कुछ कंडीशनें और ऐड कर दी हैं उसी के तहत। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो सरकार ने एक नया रूल जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139(1)B के तहत जो नोटिफाई किया है, उस रूल का नाम है रूल 12AB। इस रूल में एक नोटिफाई किया गया है 4 टाइप की ट्रांजेक्शन। 4 ट्रांजेक्शन ऐसी बताई गई हैं जिसको जो अगर आप करते हैं और आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम प्रोविजनल लिमिट से नीचे है, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। तो जैसा कि 3 कंडीशन 2019 में नोटिफाई की गई थी और अब ये 4 कंडीशंस अभी 21 अप्रैल को नोटिफाई की गई है, जिसमें से पहली जो कंडीशन है वो है, अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे किराना की दुकान चला रहे हैं, चाहे आप या छोटा मोटा कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट या सेल 60 लाख रुपए से ऊपर होती है, यानी कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, या अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या आप अगर कोई प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, या कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट या सेल 60 लाख रुपए से ऊपर साल भर में होता है, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। आपको चाहे लॉस हो रहा हो या आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम प्रोविजनल लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से नीचे हो, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन ये है जिसमें बताया गया है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप कोई पेशेवर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं या वकील हैं, या कुछ भी आप प्रोफेशनल इनकम आपके पास आ रही है और आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख रुपए से ऊपर है, अगर आप 10 लाख रुपए तक या 10 लाख ऊपर आपके पास पैसे आ रहे हैं, ग्रॉस रिसीप्ट आ रही है, यानी खर्चा घटाने से पहले, यानी ग्रॉस रिसीप्ट जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, अगर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर आ रहा है और आप प्रोफेशनल हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। वो अलग बात है कि आपकी जो इनकम है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे भी है, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। उसी तरीके से जो तीसरी जो कंडीशन बताई गई है, उसमें बताया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या आपका टीडीएस करता है, यानी कि आपका टीडीएस अगर 25,000 रुपए टीडीएस करता है, आप चाहे टीडीएस क्यों कटेगा, या तो आप प्रोफेशनल होंगे या गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजें नोटिफाई की गई हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका टर्नओवर ज्यादा 50 लाख रुपए है, तब भी आपका वो टीडीएस काटेगा, जो परचेजर होगा, जो आपका सेलर होगा वो आपका टीडीएस काटेगा। या आप कोई जैसे गाड़ी खरीदते हैं, तब भी आपका टीडीएस कटेगा, 10 लाख रुपए से गाड़ी खरीदते हैं, या प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसमें आपका टीडीएस कटता है, जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, चाहे एलआईसी एजेंट है या कोई भी टीडीएस या टीसीएस अगर आपका कटता है, जो कि 25,000 से ऊपर का अगर टीडीएस कटा हुआ है आपका या टीसीएस कटा हुआ है आपका, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है, चाहे आपकी इनकम मैक्सिमम प्रोविजनल लिमिट से नीचे हो। तो अब जो एक चौथी कंडीशन ये है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर जमा करते हैं, तब भी, यानी कि साल भर में अगर आप 50 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है, चाहे आपकी इनकम 50 जो मैक्सिमम प्रोविजनल लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तब भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है। तो दोस्तों 3 कंडीशन पहले थी, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट करंट अकाउंट में, 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल और 1 लाख रुपए बिजली का बिल, और 4 कंडीशन अब नई आ गई हैं, जिसमें है 60 लाख रुपए अगर आप बिजनेस से ग्रॉस अगर आपको आ रही है, या टर्नओवर आपका है, या आप जो है 50 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट जमा कर रहे हैं, या आपका 25,000 रुपए आपका टीडीएस कटा हुआ है, या तो ये सब जो है इसकी वजह से आपको, चाहे आपकी इनकम 25 है या 2.5 लाख रुपए से नीचे है, यानी कि मैक्सिमम प्रोविजनल लिमिट से नीचे है, तब भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। अब टीडीएस वाले केस में एक बता देता हूं आपको कि इसमें अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी कि अगर 60 साल से ऊपर की उम्र है, तब जो टीडीएस की लिमिट है 50,000 कर दी गई, यानी कि आपका 50,000 रुपए टीडीएस करता है,
तब आप रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप रिटर्न भरने के लिए बाउंड हो जाते हैं, आपको रिटर्न भरना ही होगा। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो कई तरह के आपको उसमें एक तो जो लेट रिटर्न भरने पर जो इनकम टैक्स का ब्याज लगता है और उसके अलावा पेनल्टी भी लग सकती है आपके ऊपर। तो दोस्तों ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि आपको किन किन कंडीशनों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है या किसी भी तरीके का आपको शंका होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे रिटर्न भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते रहेंगे और आगे नए मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।